गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। मेरे प्यारे गौ दर्शकों, आज मनुष्य की बीमारी के बारे में पंचगव्य से इलाज होगा कैसे। मेरी प्यारे गौ भक्तों, सभी बीमारियों की जड़ है, सभी बीमारियों की खान है ये पापी पेट। वात, पित्त और कफ ये त्रिधातु होते हैं। इनके न्यून अधिक होने पर, कम ज़्यादा होने पर, घटने बढ़ने पर बीमारियां फैलती हैं। तो पेट साफ तो सब रोग दूर भाग। तो आइए पेट की बीमारियां कैसे खत्म की जाती हैं। पेट की बीमारी, पेट में गैस बनती है, खट्टी खट्टी डकारी आती है, भोजन नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, इस प्रकार की अन्य बीमारियां हैं। आइए इसका रामबाण इलाज आपको बताए जाएंगे। एक नहीं कई सारे इलाज और सब प्रमाणिक हैं, इसलिए जो आपको सहजता से जो उपलब्ध हो जाए वो आप कीजिए। हो सकता है कोई एक दवाई किसी पे काम ना करें, इसलिए मैं अन्य कई प्रकार के विधियां, दवाइयां बताऊंगा। ठीक है, तो जो आपको सहजता से, जो आपके शरीर के ऊपर सूटेबल हो जाए, जो आपका शरीर मान ले जिस दवाई को, वो आप प्रयोग में लेना है। आइए आपको क्या करना है। पेट की बीमारी के लिए आपको जो हरड़, छोटी हरड़ आती है, उसको रात को गौमूत्र में भिगोना है। 150 ग्राम के लगभग ले आइए। रात को देसी गाय माता के गौमूत्र में भिगोना है। सुबह उसको छांव में सुखाना है। फिर वापस दूसरे दिन नया गौमूत्र लेकर वापस दोबारा भिगोना है रात को, और सुबह छांव में, फिर वापस ऐसा ही करना। ऐसा 3 बार करना है। फिर बाद में उसको लाल अरंडी के तेल में सेक लेना। 3 बार गौमूत्र की भावना देकर उसे लाल अरंडी के तेल में कैस्टर ऑयल उसमें सेक लीजिए। सेकने के बाद उसे कूटकर हमाम दस्ते में उसका पाउडर बना लें, चूर्ण बना लें। भोजन करने से पहले 1 चम्मच आप इस चूर्ण का पाउडर लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है। फिर बाद में आप लोग भोजन कीजिए। भोजन करो उस समय देसी गाय माता की छाछ, लस्सी पीना, क्योंकि देसी गाय माता की छाछ सुपाच्य होती है। भोजन करते भोजन की 2 गति होती, या तो भोजन पचता है या भोजन गलता है। भोजन पचेगा, शरीर में खून बनेगा, खून बनेगा तो शरीर में ताकत आएगी। इसलिए भोजन को पचाना है। भोजन गलेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनाएगा और बीमारी पैदा करेगा। भोजन पचेगा, खून बनाएगा, ताकत पैदा करेगा। इसलिए भोजन के साथ देसी गाय माता की लस्सी, छाछ पीजिए। और सुबह के समय खाली पेट देसी गाय माता का गौमूत्र 1 कप सूती कपड़े से 8 बार छान ले। पेट की बीमारी के लिए गौमूत्र को छानना आवश्यक है। 8 तय करके 8 बार छाने। आधा कपड़ा चूस जाएगा, आधा गौमूत्र बचेगा, उसे आप पी लीजिए। ठीक है, खाली पेट, घंटे आधे घंटे तक ऊपर से कुछ खाना पीना नहीं। और शाम को सोते समय 1 गिलास देसी गाय माता के दूध में, 1 गिलास देसी गाय माता के दूध में 1 चम्मच बिलोने का बुलाया हुआ घी डालकर ऊपर नीचे अच्छा फेंट करके गोटा के पी के सो जाइए। आप ये कीजिए, इन नियमों का पालन कीजिए। गारंटी के साथ कहते हैं 1.5-2 महीने के अंदर पेट की सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी। आइए मेरे प्यारे गौ भक्तों, दूसरी विधि और है। छोटी हरड़, हींग, काला नमक, सेंधा नमक और गाय का घी, काली मिर्च, ज्वार खार एवं अजवाइन, सबको पीसकर गौमूत्र में उसे अच्छा मिक्स कर लें और उसकी गोलियां बना लें, या फिर बाद में उसको सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। सुबह शाम 2-2 गोली या चूर्ण 2-2 चम्मच आपको लेना है सुबह शाम। ठीक है, आप इस चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, आगे आइए, आपको फिर क्या करना है। रात को देसी गाय माता का दूध, उसे धीरे धीरे, एक घटाघट नहीं पीना, धीरे धीरे फूंक मार मार के घूट घूट करके पीना है। जैसे 1 घूट ली उसको मुंह में अच्छा ऐसे करो ताकि वो दूध पूरी जीवन में फैल जाए। जब लार उस दूध में मिलती है, किसी भी अपने भोजन में लार जब मिलती है तो उसकी पाचन क्रिया, उनकी पचने की जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।
जल्दी पच जाता है और उसके गुण बढ़ जाते हैं। इसलिए घूट घूट कर आपको धीरे धीरे 1 गिलास देसी गाय का दूध पीना है और तलवे पर देसी गाय माता का घी आप लगाकर अच्छी मालिश कीजिए और नाभि में और नाक में देसी गाय माता की 2-2 बूंद आप डालिए। आप ऐसा कीजिए, आपकी पेट की बीमारी खत्म हो जाएगी। आइए मैं आप लोगों को तीसरी विधि और बताता हूँ। 1 ग्राम का 8वां भाग, 1 ग्राम में होते 1 ग्राम का 8वां भाग, इसको बोलते हैं 1 रत्ती। ठीक है, 1 ग्राम का 8वां भाग 0.97 का होता है 1 मासा, और इसका 8वां भाग होता है 1 रत्ती, अर्थात 1 रत्ती बराबर 8 रत्ती बराबर 1 मासा, अर्थात 1 ग्राम में से 3 ग्राम कम होता है, जिसे मासा बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वर्तमान पद्धति के हिसाब से बता दूं, 1 ग्राम का 8वां भाग ये वस्तु लेनी है आपको। ठीक है, वो क्या क्या लेनी है मैं बता रहा हूँ। शंख भस्म, सिद्ध प्रोणेश्वर, शंख भस्म, सिद्ध प्रोणेश्वर, रामबाण रस। ठीक है, अब जो मैं आपको आगे बता रहा हूं वो आधी रत्ती लेना, अर्थात इसका आधा, जो आपको ऊपर वाले ली उसकी आधा लेना है। ठीक है, 1 ग्राम का 8वां भाग वो लिया तो 1 ग्राम का वे 16वां भाग हो जाएगा। ठीक है, आपको लेना क्या लेना है, आपको लेना है स्वर्ण प्रपटी, एक स्वर्ण प्रपटी आती है वो लेनी है, मकर ध्वज, इन सबको मिलाकर 2 पुड़कियां बना लें, 2 खुराक बना लें। ठीक है, 1 सुबह एवं 1 शाम को भुने हुए जीरे, सेका हुआ जीरा और सेध के साथ में आपको लेना है। ये सभी प्रकार की उदर रोग, पेट की बीमारियां खत्म कर देती हैं। अगर समझ में नहीं आई है तो मैं वापस बोल के बता दूं आपको। 1 ग्राम का 8वां भाग ये वस्तु लेनी है, शंख भस्म, सिद्ध प्रोणेश्वर, रामबाण रस और आधी रत्ती लेना, इसका आधा भाग। ठीक है, जो पहले लिया उसका आधा भाग, स्वर्ण प्रपटी, मकर ध्वज, इन सबको मिलाकर 2 पुड़िया 2 खुराक बनाए और 1 सुबह 1 शाम को सिके हुए भुना हुआ जीरा और सेध में मिलाकर सुबह शाम आपको ये लेना है। ये पेट की सभी बीमारियों को खत्म कर देगा। आइए अब मैं चौथा इलाज बताता हूँ। गौमूत्र में छोटी हरड़ 24 घंटे तक भिगोना है, उसको छाया में सुखाकर देसी गाय माता के घी के अंदर उसे भून लें, अच्छा बढ़िया सेक लें, फिर उसका चूर्ण बना लें। ठीक है, और दोपहर शाम भोजन करने के बाद में 10-10 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लेना है। ठीक है, भोजन करने के बाद 10-10 ग्राम वो जो आपने 24 घंटे गौमूत्र में जो छोटी हरड़ को भिगोई थी उसे आप देसी गाय के घी में सेक कर चूर्ण बनाया, वो चूर्ण भोजन करने के बाद में आपको लेना है 10-10 ग्राम। ठीक है, गुनगुने पानी के साथ। आइए एक और 5वां इलाज पेट की बीमारी के लिए। पेट में अजीर्ण हो, क्या बोलते हैं अजीर्ण, गैस बनती हो, कब्ज हो, बदहजमी हो या कच्ची खट्टी डकारें आ रही हो, इसके लिए क्या करना, 3 तोला गौमूत्र में आधा ग्राम काला नमक मिलाकर पीने से आपकी क्या बोलते हैं मल, लेटरिन लगेगी आपको और मल आपका जल्दी साफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, वापस बता रहा हूँ मैं कि 3 तोला गौमूत्र में आधा ग्राम काला नमक मिलाकर आपको पीना है। इससे आपका जो मल है एकदम साफ हो जाएगा और मतलब लेटरिन लगेगी और एकदम तुरंत आपके पेट में तकलीफ तुरंत खत्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे गौभक्तों, ये 5 विधियां बताई हैं, ये 5 ही रामबाण हैं, कारगर हैं। आप इन दवाइयों का प्रयोग कीजिए, पेट को साफ रखिए। पेट साफ है, देखो पेट में गैस बनेगी, वही दूषित गैस दिमाग में जाएगी तो दिमाग की बीमारियां बढ़ती है, तनाव रहता है कई प्रकार की, घुटने में दर्द होता है, जॉइंट में दर्द होता है। क्या होता है दर्द बस ये वात वायु, वात पित्त कफ है ना, तो वात जब ये जॉइंट में जाती है तो ये दर्द करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कफ जब शरीर में इसमें बढ़ता है तो फेफड़े में तो श्वास की समस्या आती है। तो मेरी प्यारे गौभक्तों, पेट को साफ रखिए। देसी गाय माता चलता फिरता प्रमाणिक औषधालय है
और औषधालय नहीं, गाय माता इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणिक डॉक्टर भी है मेरी गाय माता। तो भारतीय नस्ल की देसी गाय माता के संपर्क में रहिए और जीवन के सब दुखों को भूल जाइए। मेरे प्यारे गौ भक्तों, इस वीडियो को आगे से आगे गौ भक्तों तक पहुंचाना है। मैं आपके लिए गौ माता से ही पेट की बीमारी और खत्म हो जड़ से कैसे, इसकी कुछ बातें और हैं जो मैं आप तक बताने का प्रयास करता हूं। करेले के पत्ते, सुनिए गौ भक्तों, करेले के पत्ते को घी में भून लेना है और उसका चूर्ण बना लें, ठीक है। 2 चम्मच दिन में 2 बार आपको खाना है। करेले के पत्ते को घी में भून लें, उसका चूर्ण बना लें। 2 चम्मच दिन में दो बार खाना है। ये खाने से आपकी कच्ची डकारें आती हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर कच्ची डकार आ रही है तो करेले के पत्ते को घी में सेक कर उसका चूर्ण बनाकर 2 टाइम लीजिए, 2-2 चम्मच। आगे बढ़िए, 1 गिलास छाछ में पीसी हुई अजवाइन 2 चम्मच डालनी है एवं थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पीने से पेट में जो आपके कब्ज बनती हैं वो कब्ज खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे गौ भक्तों, इस प्रकार से गाय माता हमारी पेट की सभी बीमारियां दूर करती हैं। इस रोग में कैसे प्रभावी हैं गौ कृपा और गौ गव्य। गाय माता की कृपा, कहता है डॉक्टर की दवा जब काम करना बंद कर दे तो फिर दुआ आशीर्वाद काम आता। तो गाय माता दवा भी देती है और जब दवा काम करना बंद कर दें तो दुआ आशीर्वाद देती है। तो गाय माता के गव्य पदार्थ और एक गौ माता का आशीर्वाद किस प्रकार से हमारी इस बीमारी में कारगर हैं, कुछ आपको इसके प्रमाण के रूप में कुछ डॉक्टरों की कुछ राय है मैं आपके सामने रखता हूँ। गौमूत्र में दीपन, पाचन और भेदन गुण होता है जिससे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे जठराग्नि तेज और आंतों को उत्तेजित कर पचित मल को जल्दी बाहर निकालता है। आई बात समझ में? गाय माता का गौ गव्य और गौ कृपा हमारे लिए इसमें प्रभावक है। इस बीमारी में कैसे गौमूत्र में दीपन, पाचन और भेदन गुण होने से पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जठराग्नि तेज और आंतों को उत्तेजित करके पचित मल को जल्दी शरीर से बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से ये पंचगव्य की गाय माता की औषधियाँ हमारे पेट की बीमारी के लिए रामबाण है। पेट साफ तो सब रोग दूर भाग। जय गौ माता। इस वीडियो को आगे से आगे गौ भक्तों तक पहुँचाना ना भूलें क्योंकि ये आपका कार्य है। इस लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। एक ये यंत्र है, इसके माध्यम से ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है और इसको आप आगे से आगे पहुँचाएँ, अपन प्रयोग में लें और उसका रिजल्ट क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान, जय दाता भगवान।